स्वागत है आपका वाईएस स्टडी पॉइंट पर। आज हम अगस्त महीने की करंट अफेयर्स का सेट 12 करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? बेंगलुरु एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, राजीव गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाता है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भारत का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा बन गया है। और ये हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये हवाई अड्डा है दिल्ली में। दिल्ली में ये हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। और ये भारत का सबसे बिजीएस्ट यानी कि सबसे व्यस्त हवाई अड्डा में से एक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने कालेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाता है हो जाएगा कालेश्वरम परियोजना। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का मतलब क्या है? यानी कि जो गरीबी होती है वो बहुआयामी होती है। अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की पॉवर्टी यानी कि गरीबी होती है। तो उसके सूचकांक को किसने जारी किया है? तो हमारे ऑप्शन है नीति आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, विश्व बैंक, राष्ट्रीय आर्थिक विकास आयोग। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन नंबर 1 नीति आयोग। नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जारी किया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने टीचर फॉर इंटरफेस इन एक्सीलेंस टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस यानी कि टीचर्स को पढ़ाने के लिए एक इंटरफेस तैयार किया जाएगा जिससे कि टीचर्स को एक्सीलेंस मिले, जिस बच्चों को और अच्छा पढ़ा सकें, बेहतर पढ़ा सकें। इस कार्यक्रम को शुरू करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिथुआनिया एक देश है। लिथुआनिया में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं देवेश उत्तम, मोहन सिंह, वीरेश उपाध्याय, दिवाकर मोहंती। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाता है देवेश उत्तम। देवेश उत्तम हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शंस हैं मलेशिया, पेरू, चीन, दक्षिण कोरिया। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने? मलेशिया में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर मंगला नार्लिकर का निधन हो गया है यानी इनकी डेथ हो गई है। वह कौन थी? हमें बताना है यहाँ पर कि वह कौन थी। गणितज्ञ, राजनीतिज्ञ, समाज सेवी या सांख्यिकीविद। तो डॉक्टर मंगला नार्लिकर एक गणितज्ञ थी जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। तो यह क्वेश्चन आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किसने अ फूल्स जर्नी नामक पुस्तक लिखी है? अब फूल्स जर्नी नामक पुस्तक लिखी है। आपके ऑप्शंस हैं सारिका भारद्वाज, अमिताभ घोष, अमिताभ कांत, सुमन सिंह। तो इसको राइट आंसर हो जाता है सारिका भारद्वाज। सारिका भारद्वाज ने अ फूल्स जर्नी नामक एक पुस्तक लिखी है। अ फूल्स जर्नी नामक एक पुस्तक लिखी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये हाल ही में लिखी गई है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के परिवहन विभाग ने अंतर्राज्य चेक पोस्ट पर कैशलेस भुगतान यानी कि यहाँ पर कार्ड के थ्रू या फिर पेटीएम फ़ोनपे के थ्रू भुगतान किया जाएगा, कैशलेस भुगतान होगा, की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के परिवहन विभाग ने अंतर्राज्य के चेक पोस्ट पर कैशलेस भुगतान की शुरुआत की है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र ने किस राज्य को प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण यानी कि PMAWAS यानी कि प्रधानमंत्री आवास विकास योजना ग्रामीण के तहत 1.44 यानी कि 1.44 लाख अतिरिक्त घर आवंटित किए हैं? यानी कि जो घर पहले आवंटित किए थे उससे अतिरिक्त 1.44 लाख और आवंटित किए हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। केंद्र ने उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1.44 लाख अतिरिक्त घर आवंटित किए हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश ने तीन स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है? स्पेन, फ्रांस, अमेरिका, जापान। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाता है फ्रांस। भारत और फ्रांस ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्किल इंडिया ने किस राज्य की नम्दा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है? यानी कि इसका एक्सटिंक्ट हो गया था, नम्दा कला का ख़त्म हो चुकी थी, अब उसको पुनर्जीवित किया है। तो ये कला है वो किस राज्य की कला थी? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा, यह कौन से राज्य में है? तो हाल ही रिसेंट न्यूज़ में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा था, तो वह हमें बताना है कि वह किस राज्य में है। तो आपके ऑप्शन हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है तमिलनाडु। जो मुकुर्थी नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना कौन सा राज्य लागू करता है?
यानी कि मुख्यमंत्री से जितनी भी ज़्यादातर आपकी अगर कोई भी योजना होती है तो आप उसका आँख मत करके आंसर लगा देना मध्य प्रदेश। क्योंकि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री बहिनी योजना, बहुत सारी योजना ऐसे करके मुख्यमंत्री के नाम से चला रही है मध्य प्रदेश सरकार। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र यानी कि सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित करने के लिए तैयार किया है? तो ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में पहला सेमीकंडक्टर तैयार किया जा रहा है। तो आज के हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ ही ख़त्म होते हैं। 15 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।